यहाँ 3 शेरनियाँ हैं और उन तीनों के छोटे छोटे बच्चे हैं। बाईं तरफ है कबीबी, जिसके 3 बच्चे हैं, 4 में से 3 उसके हैं। दाईं तरफ है क्लाउडी आई, उसका एक बच्चा है, छोटी सी मादा, और वो उसे दूध पीने दे रही है। उसे तो अपने लिए एक मिल्क बार मिल गया है। और बीच में है डाडा, जो एक बच्चे को दूर हटाने की कोशिश कर रही है। उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन वो पीछे की तरफ उस पेड़ के नीचे या फिर घनी झाड़ियों में है। अब गौर से देखिए वो क्या कर रही है। उसमें दूध है। कबीबी का बच्चा उसका दूध पीने की कोशिश कर रहा है और वो कह रही है कि बिल्कुल नहीं। वो अपने पिछले पैरों को बच्चे से दूर हटा रही है और अपने थन को भी हटा रही है। और अगर वो तब भी नहीं माना तो वो उसे अपने दांत दिखा रही है। वो उसे बड़े प्यार से समझा रही है कि तुम्हें पता है, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं। ये दूध तुम्हारे लिए नहीं है, जाओ अपनी माँ के पास जाकर दूध पियो। तो इस वक्त आपको इन 3 शेरनियों का बढ़िया नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो एक साथ बड़े मज़े से रह रही हैं। लेकिन जहाँ तक बच्चों को पालने की बात आती है तो वहाँ वो अपने अपने तरीके से काम करती हैं। अरे ये क्या, ये तो काली है। उसे घाव लगा है, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर रेजर मार दिया हो। उसके मुंह के किनारे से करीब कान तक एक कट लगा है। लेकिन आखिर ये कैसे लग सकता है? मैं बताता हूँ। ये शेर खाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ये वॉर्ट हॉग्स का शिकार करते रहते हैं और आप एक नर वॉर्ट हॉग को सही तरीके से अगर नहीं लेते तो उनके बड़े बड़े दांतों को, जो ज़्यादा घुमावदार नहीं होते, वो थोड़े नीचे होते हैं, कटारों की तरह। उनके नीचे वाले नुकीले दांत एकदम चाकू की तरह होते हैं और उन हॉग्स ने अगर अपना सिर इधर से उधर घुमा दिया तो वो आपको फाड़ डालते हैं। जो भी हुआ हो, लेकिन ये दर्दनाक लगता है। देखिए, शेरों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। उन्हें शिकार से या दूसरे जानवर से लड़ाई में लगी हुई चोटों को झेलना पड़ता है। तो उनकी दुनिया में ये एक बड़ी चीज़ है या नहीं, मुझे पक्का नहीं पता। लेकिन आप देख सकते हैं उसे तकलीफ हो रही है। वो चोट को अपने पंजे से सहला रही है, उसे चाटने की कोशिश कर रही है। उसे दर्द हो रहा होगा, ये तो सच है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम हमेशा कहते हैं कि आपको इसमें दखल नहीं देना चाहिए, आपको इसे नेचर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर आपको ये सब देखने से पहले ऐसा नहीं लगता था कि शेरों की जिंदगी मुश्किल होती है, तो मुझे यकीन है कि अब आप समझ गए होंगे। अक्सर हम इन शेरों को लेकर खतरे की, इनके नुकसान की और इनकी तकलीफों की बात करते हैं, और ये सच है। इन शेरों की जिंदगी में बड़े खतरे होते हैं। जिस तरह के छोटे छोटे बच्चे हम अभी देख रहे हैं, जिन्हें हम अपना सारा वक्त देख रहे हैं, उनमें से आधे तो जिंदा ही नहीं बचते। ये बड़ा कमाल का सफर है जिस पर ये जानवर हमें ले जाते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है। ये बड़े शानदार जानवर हैं और जब इन्हें चोट लगती है तो हमें बहुत दुख होता है। अभी अभी हमारी अपने कैमरा टीम से बात हुई है। उन्हें ओलारी मिली है, हमारी मादा तेंदुआ माँ, एक नर के साथ। और मुझे समझ में नहीं आया, उसके बच्चे हैं, वो उस नर से ऐसे ही मिल रही है या कुछ और बात है। चलिए चलकर देखते हैं। पिछली बार जब मैं ओलारी के साथ था तब उसके 2 नर बच्चे थे, अंडोगो और मकूमवा। लेकिन अब तो वो अकेले रह रहे होंगे। अभी तक किसी ने उसके नए बच्चों को नहीं देखा, यानी वो बहुत छोटे होंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या वो जिंदा है? इतना बड़ा नर तेंदुआ मैंने आज तक नहीं देखा। ये बहुत बड़ा है। ये तकरीबन जैगुआर जैसा लगता है और इसकी मार्किंग्स कितनी क्लियर हैं। काले धब्बे, जिन्हें रोजेट्स कहते हैं, जैसे कि किसी ने काले रंग के अंदर अपनी उंगलियों को डुबोया और बस बूम बूम बूम। बहुत सुंदर है। ओके, मादा आ गई, जो उससे बहुत छोटी है। ये ओलारी है। मैं उन गोल निशानों को देख सकता हूँ जो उसके थनों पर है, जहाँ से उसके बच्चे दूध पीते रहे। लेकिन क्या अभी भी उसके बच्चे हैं? क्योंकि अगर उसके बच्चे हैं तो वो नर का ध्यान अपनी तरफ क्यों खींच रही है? इस वक्त तो ऐसा लग रहा है जैसे नर कह रहा हो कि ये सब क्या हो रहा है। एक मादा ऐसे ही किसी नर के साथ वक्त नहीं गुजारती। वो अपनी अपनी अलग जिंदगी जीते हैं।
और जिस तरह वो नर के लिए पेड़ के ऊपर ऊपर नीचे हो रही है, उसे छेड़ रही है, उकसा रही है, आवाजें निकाल रही है, उसके चेहरे के सामने जा रही है, आप देख सकते हैं कि नर उससे बिल्कुल राजी नहीं है। देखिए, अब वो जमीन पर है और वो फिर से वही सब कर रही है, वही सारी चीजें, उसके चारों तरफ घूम घूम कर उसे उकसाने की कोशिश करना। मतलब उसके सिर को थपथपा रही है और नर तो ऐसा लगता है जैसे तैयार ही नहीं है, और अपनी पूंछ के नीचे से अपनी महक एकदम उसके चेहरे पर छोड़ रही है। मौसम कुछ बदल गया, थोड़ी नोक-झोंक चल रही है। तेंदुए मीटिंग कर रहे हैं और इसका एक ही मतलब हो सकता है, ओलारी अपने बच्चे खो चुकी है। हमने उन्हें कभी देखा नहीं है, लेकिन हम उसके चाल चलन से समझ गए हैं। तेंदुओं में जब किसी मादा के बच्चे होते हैं तो वो कम से कम 1 साल तक नर से संबंध नहीं बनाती है। वो दोबारा बच्चे पैदा करने से पहले अपने बच्चों को बड़ा होने का वक्त देती है। तो ये बहुत ही मार्मिक पल है। उसके बच्चे खो गए हैं, लेकिन वो एक नई जिंदगी शुरू कर रही है। जब इनका काम खत्म हो जाता है और नर अपना स्पर्म छोड़कर हट जाता है, जिससे मादा अंडे बनाकर गर्भ में छोड़ने के लिए उत्तेजित होती है, आउच! तब मादा पलटकर नर को रौंदना चाहती है और नर हर तरह से उसके वार से बचने की कोशिश करता है। ये एक तरह का वायलेंट बैले है। मुझे लगता है मैंने 3 बार तेंदुओं को मेटिंग करते देखा है, लेकिन ये तो एकदम खुले में है, नदी के किनारे। अब मुझे पहले से भी ज्यादा चीजें पता लग गई हैं। अब ये पक्का नहीं है कि ओलारी इस मेटिंग से प्रेग्नेंट होगी या नहीं, लेकिन अगर ये 90 दिनों में या उसके आसपास हो जाता है तो ओलारी के बच्चों की एक नई पीढ़ी आ जाएगी। और यकीन कीजिए, हम वापस यहाँ आएंगे और उनकी आगे की जिंदगी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम यही करते हैं और ये हमें बहुत अच्छा लगता है। आज सुबह मैं ये देखना चाहती थी। कल रात जब मैं बच्चों को छोड़कर गई थी तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि उन्हें बहुत दिनों से दूध नहीं मिला था। इसलिए वो बहुत सुस्त हो गए थे और बिल्कुल भी नहीं खेल रहे थे। तो आज जब मैं यहाँ आकर उन्हें उछलते कूदते और वापस खेलते हुए देख रही हूँ और उनके पेट भी भरे हुए हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा किसी लायन प्राइड के बारे में सोचती हूँ तो वो अलग अलग शेरनियों ने बनाए होते हैं, लेकिन ये असल में एक ही जानवर जैसे हैं। वो आपस में इतनी जुड़ी रहती हैं कि एक शेरनी कहीं जाती है तो उसके साथ बाकी भी चल देती हैं। उनका एक दूसरे के साथ एकदम सही तालमेल है। उसी से एक प्राइड बहुत मजबूत हो जाता है। क्लाउडी आई बहुत अच्छी तरह बच्चों को पालती है। उसे बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है। और कबीबी का ये है कि बच्चे सिर्फ मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन क्लाउडी आई के लिए जैसे माँ होना ही सब कुछ है। कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चों के साथ खेलना चाहती है और वो उन्हें आवाज़ लगाती रहती है, अपने पास बुलाती है। वो उन्हें पूरा घुमाकर उनका सिर अपने हाथ में ले लेती है और ठोड़ी यानी चिन के नीचे सहलाती है। वो बहुत अच्छी माँ है। मुझे लगता है शायद कबीबी और क्लाउडी आई इस इलाके के आसपास इसलिए रह रही हैं क्योंकि डाडा यहाँ है और डाडा ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। ये एक बड़ी अलग सी चीज़ है जो शेरनियाँ करती हैं। उनमें सगी बहनों की तरह आपस में लगाव होता है। ये एक अनकहा रिश्ता है जिसमें सब अपने आप होता चला जाता है। वो अपने बच्चों को एक साथ रखती हैं जिससे वो इकट्ठा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहें, क्योंकि वो अकेले रहेंगे तो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। बच्चे पालते वक्त आपको बहुत सी चीज़ें सोचनी होती हैं,
उन्हें कहाँ छोड़ना है, कौन सी जगह सेफ है। जैसे कि जंगल में यहाँ बबून्स का पूरा झुंड रहता है, और बबून्स मतलब बहुत बड़ा खतरा। जब माएँ यहाँ होती हैं तो उन्हें लगता है कि वो सेफ हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, जब माएँ यहाँ नहीं हैं और कोई मदद नहीं कर सकता हो, तब क्या होगा। आप ये देखने झाड़ियों के अंदर तो नहीं जा सकते कि वो कहाँ घुस बैठे हैं और कितने सेफ हैं, और ये बहुत ख़तरनाक होता है। मतलब ऐसे वक्त इन छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसे मैं फॉलो करती रहूंगी। क्या आपको लगता है कि शुतुरमुर्ग बड़ा अजीब पक्षी होता है? तो कोरी बस्टर्ड के बारे में आप क्या कहेंगे? अफ्रीकन सवाना में ये मेरी फेवरेट बर्ड है। क्या प्रकृति की क्रिएटिविटी की कोई सीमा है? ये किसी एडवर्डियन जेंटलमैन की तरह लगता है। अपने सारे पंख फुलाए हुए हैं। इसके पंख कितने बढ़िया हैं। जब कोरी बस्टर्ड अपना गला फुला लेता है, तब जरा इसकी आवाज सुनिए। ये और ज्यादा आकर्षक दिखने के लिए ऐसा करता है, और फिर ये अपनी चोंच हिलाता है। इसकी गूंजने वाली गहरी आवाज जो पूरे सवाना में गूंजती है, और इस तरह से ये अपने यहां होने का एहसास दिलाता है। और इन सब चीजों की वजह है एक मादा। वो एक मादा को आकर्षित करना चाहता है, जिससे वो संबंध बना सके। ये एक ब्रीडिंग सीजन है, और इससे एक और चीज पता चलती है कि इस इलाके में मौसम ने किस तरह असर किया है। मसाई मारा में सूखा मौसम है। हम कोरी बस्टर्ड्स को यहाँ से साउथ में देखा करते थे, जहाँ सेरेंगेटी में थोड़ा ज्यादा सूखा था। मेरा मतलब है कि विल्डबीस्ट, ज़ेब्रा और गजेल्स क्या सोचते होंगे। कई बार आप देख सकते हैं कि ये नर अपनी पूंछ ऊपर उठाकर घूमता है। गजेल्स इसे देखकर कहते होंगे कि ये क्या है, क्योंकि कोरी बस्टर्ड्स पूरे साल यहाँ नहीं रहते। ये यहाँ अक्सर तभी आते हैं जब इनके प्रजनन का वक्त होता है। डाडा उस पेड़ पर बड़े आराम से बैठी है, और आपने अक्सर सुना होगा कि लोग पूछते हैं कि क्या शेर पेड़ पर चढ़ सकता है। वो चढ़ जाते हैं जब वो इस तरह चढ़ सकते हो, और जब उनके बच्चे होते हैं और वो उन्हें सताते रहते हो, तो कभी कभी वो उनसे दूर अलग जाकर बैठना चाहते हैं। अब ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है। क्लाउडी आई, उसके पास उसका बच्चा है, वो उसकी बेटी है, और वो इस तरह अपने दांत इसलिए दिखा रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि दूसरे 3 बच्चे उसका दूध पीने की कोशिश करें। और कभी कभी वो दूसरे बच्चों को अपना दूध पीने देती है, लेकिन इस वक्त वो कह रही है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो। और आप देख सकते हैं कि डाडा पेड़ पर चढ़कर इतनी खुश क्यों है। कूल, काटने वाली मक्खियों से दूर और बच्चों से दूर। लेकिन एक शेरनी और आ गई। इसे देखकर मुझे लगता है कि ये कभी भी होगी। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन डाडा कह रही है कि रुको, यहाँ सिर्फ एक की जगह 2 नहीं बैठ पाएंगे। और वो तेंदुए तो है नहीं। तो डाडा नीचे उतर रही है। अब वो देखिए, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे बड़े शेर और शेरनियां करते हैं। वो पेड़ को अपने पंजों से खुरच रहे हैं। ओ देखिए, ये कबीबी की बेटी है। मुझे पता है ये वही है। ये गहरे रंग की है, और एंजेला उसे कई दिनों से देखती आ रही है। ये बड़ी ही शरारती और दिलेर है। ये नई नई खुराफातें करती रहती है। और अब मैं जो देख रहा हूँ शेरनियों ने शायद सोचा होगा कि बच्चों से दूर जाने का ये अच्छा तरीका है, लेकिन बच्चे बड़े हो रहे हैं। वो अपने तरीके से अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं, जैसे पेड़ पर चढ़ना। मुझे लगता है कि दोपहर का आराम जल्दी ही खत्म होने वाला है। ओह देखिए, देखते रहिए, एक नर हाथी आ रहा है। ये शायद सिर्फ खाने के लिए आया है। ये खाने के लिए एक बढ़िया जगह है। यहाँ खूब सारे घास पत्ते हैं और पानी है। उसे शेर की महक आ रही है, जो बिल्कुल अलग ही मामला है।
को देखिए कितने आराम से बैठी है। मतलब आप देख सकते हैं वो उस पेड़ की छांव से हटना नहीं चाहती। वो भागकर मुसीबत को और बढ़ाना नहीं चाहती। अपनी जगह बैठे रहो। अरे नहीं, हाथी आगे बढ़ रहा है। ओह नो, कभी कभी शेर इस वजह से भी पेड़ पर चढ़ते हैं। हाथी को घास चाहिए और शेर को छाया। ओके, यहाँ बचने का एक ही रास्ता है, दोबारा पेड़ पर चढ़ जाओ। ये थोड़ा और ऊपर चढ़ जाए तो अच्छा है। ओह, अब जरा डाडा को देखिए। मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसे बड़ी उलझन हो रही है और इसमें उसकी गलती नहीं है। उसके पास कोई चारा नहीं है। हाथी चाहता है कि वो चली जाए मगर वो नहीं जा सकती। लेकिन जब इस तरह से बाजी फंसती है तो देखने में मजा आता है। हमारे शेर और हाथियों के बीच ताकत का ये संतुलन। मामला भी खत्म नहीं हुआ। अब हाथी उस तरफ जा रहा है जहां बच्चे घुसे हुए हैं। वहां कटे हुए पेड़ का एक ठूंठ है। बच्चे उसके अंदर घुसे हुए हैं। बस वो घबराए नहीं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर वो भागे तो मुसीबत है। आपको शायद लगता होगा कि शेरनियां घबरा कर नीचे आ जाएंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि अगर वो नीचे आई तो हाथी को और गुस्सा आ जाएगा। क्लाउडी आई आ गई। ओके, बच्चे बाहर आ रहे हैं और आपने देखा जैसे ही खतरा टला बच्चों को पता चल गया और अब वो वहां जाना चाहते हैं जहां उनकी माएं हैं। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपको सर्वाइव करने के लिए करना चाहिए। घबराना नहीं, इधर उधर नहीं भागना और हिम्मत से काम लेना। तुम एक शेर हो। शेर बनने के लिए यही चाहिए। पांच चीता ने मिलकर अभी एक यंग वॉर्थॉग मारा है। एक छोटा सा वॉर्थॉग उनके लिए काफी नहीं है। देखिए, उनका पेट अभी भी पिचका हुआ है। जब उन्हें भूख लगती है तो बस भूख लगती है। उन्हें एक मौका मिला और उन्होंने शिकार मार लिया। वो अब भी तलाश में हैं और कह रहे हैं कि इसके बाद क्या। एक टोपी अच्छा रहेगा, एक विल्डरबीस्ट और भी अच्छा रहेगा। लेकिन ये दोपहर का वक्त है और उनमें से यहां कोई नहीं है जिनके मैंने नाम लिए। सबको उतनी कैलोरीज तो चाहिए जो वो खर्च करते हैं। सारी रात घूम घूम कर गश्त लगाते रहते हैं और देखिए वो कैसे चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा रहे हैं, जैसे कह रहे हो कि अब हमें एनर्जी मिल गई है, हमें अब कोई बड़ा शिकार करना है। कोई गड़बड़ नहीं। उन्हें अगर कुछ चाहिए तो वो उसके पीछे जाते हैं और हासिल कर लेते हैं। जमीन का सबसे तेज जानवर होने की वजह से इनके हाथ से शिकार के बचने के कोई आसार नहीं होते और आखिरकार उसे हार माननी पड़ती है। उनके लीडर ने कहा कि चलो, अब वो अगले शिकार के लिए तैयार है और हम जाकर ये देखेंगे कि वो किसके पीछे है। इसमें बहुत मजा आने वाला है। वो अब सवाना को छान रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो शिकार ढूंढ रहे हैं। उन्हें कुछ वॉर्थॉग्स दिख रहे हैं जो काफी दूर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें ज्यादा बड़े वॉर्थॉग्स चाहिए। हमारे चीता ज़ेब्रा को देख रहे हैं और वो उनमें इंटरेस्टेड है। उनकी नजर वहां ज़ेब्रा के एक बच्चे पर है और इनमें से एक चीता आगे बढ़ रहा है।
तेजी से, और अब वो सब बड़ी तेजी से जा रहे हैं। स्ट्राइप्स वर्सेस स्पॉट्स, देखते हैं क्या होता है। और उन्होंने दौड़ लगाना शुरू कर दिया है। वो उसके ऊपर चढ़ गया है और उसे पटक दिया है। उसने उसे दबोच लिया। खेल खत्म। गजब का शिकार करते हैं ये। वाओ, पता है जब आप इन जानवरों को देखते हैं तो लगता है क्या कमाल के जानवर हैं, लेकिन ये सुनिए, ये उस बच्चे के माँ और बाप हैं। उनकी आंखों के सामने उनका बच्चा मारा गया। बहुत तकलीफ होती है। उन्होंने यहाँ आने के लिए मारा रिवर और मगरमच्छों को पार किया, उसके बाद एक और नदी पार की, और यहाँ आकर उन्हें ये 5 चीता मिल गए। अब इस वक्त वो जो कर रहे हैं वो देखने लायक है। मारो, खाओ और यहाँ से निकल जाओ। और वो इसलिए क्योंकि ये सवाना जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। उस ज़ेब्रा के बच्चे ने जो चीख पुकार मचाई है दोपहर के वक्त, यहाँ बहुत सारे हाइनास हो सकते हैं, बहुत से शेर हो सकते हैं, जो इन 5 चीता के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। जिसने ज़ेब्रा मारा है वो बड़ी शान से वहाँ बैठा है। वो इस ग्रुप का लीडर है। वो हमेशा आगे रहता है और एक मॉडल की तरह चलता है। इस जानवर का वाकई कोई जवाब नहीं। मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आपके लिए स्वर्ग का मतलब क्या है, लेकिन मेरे लिए हमेशा से स्वर्ग का मतलब रहा है अफ्रीका आना। यहाँ के जंगलों में घूमना और जंगली शेरों को देखना, और इस तरह की जगह ढूंढना जैसे कि केन्या में मसाई मारा। जब तक मैं अफ्रीका में रह रहा हूं, शेर मेरे लिए अफ्रीकी जानवरों में सबसे ऊपर है, हिम्मत और ताकत का प्रतीक। और मसाई मारा में शिकारियों का राज चलता है। यहाँ शेरों का राज है। और मुझे नहीं लगता कि हम यानी एंजेला और मैं यहाँ गाड़ी लेकर निकले हों और हमें कभी शेर ना मिले हों। ये उनके लिए बहुत बढ़िया जगह है। ये एक कमाल की जगह है, मुसियारा मार्श। हमने उन शेरों के नाम पर इस जगह के नाम रखे हैं, मार्श लायंस, 40 साल पहले। और हमें यहाँ पर बिल्कुल घर जैसा लगता है। इन शेरों के साथ वक्त बिताना, वो बड़े हो या छोटे, उनकी आवाजें सुनकर मेरा दिल भर आता है। ओह, जरा आसमान तो देखिए। कभी कभी तो लगता है कि मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूं।